दोस्तों कनाडा पहली बार आपको लैंड होना है। आपके पास आपका पीआर आ गया है, आपका स्टूडेंट वीज़ा, आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने वाले हो। तो सबसे पहले जो लोगों को क्वेश्चन होता है, सबसे पहला जो और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि कनाडा में घर कैसे ढूंढें। कनाडा में वहाँ पर जाने से पहले आपको किसी भी अकोमोडेशन की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे आप वो अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये बताऊंगा कि कैसे कनाडा आने से पहले आप जो अपना अकोमोडेशन है, आपका जो स्टे है, उसको कैसे बुक करवा सकते हैं और बुक करवाने से पहले क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे, क्या क्या आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी है जिसकी वजह से आप वहाँ के जो भी एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनका जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, स्कैम्स होते हैं, उसके चक्कर में आप ना पड़े और आप बच पाए। साथ ही साथ मैं आपको मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस मेरा रहा था, कैसे मैंने अपना अकोमोडेशन वगैरह बुक करवाया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे अपनी कनाडा प्रोफाइल के बारे में 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को मैं अपना टाइम स्पेयर करके मैं आपको 1-to-1 पेड कंसल्टेशन अवेल करवा सकता हूँ। अगर आप भी अपनी कनाडा की प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं और मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला जो अवेलेबल ऑप्शन होता है एकोमोडेशन के लिए, सबको पता है, वो है होटल्स। तो होटल्स में भी काफ़ी तरह की कैटेगरी होती है। अगर आप बजट होटल्स में जाना चाहते हो फिर भी कनाडा में उसकी जो प्राइस होती है वो अराउंड 150 से लेकर 200 कैनेडियन डॉलर के आसपास होती है। तो ये जो रेट है, टेरिफ है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और अगर आप एयरबीएनबी के लिए ट्राई करोगे, एयरबीएनबी में क्या होता है कि किसी का घर ही होता है, तो फॉर एग्जांपल किसी के पास अपना एक बेडरूम है, वो स्पेयर पड़ा है, तो वो एयरबीएनबी में रेंट पर चढ़ा देते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ पर रहने जाते हो तो वो रूम आप यूज़ कर सकते हो जिसमें कि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वहाँ पर आप है वो किचन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको कुछ फूड वगैरह कुक करना है तो आप वहाँ पर बना सकते हैं। हालांकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ये सारा सामान वगैरह ग्रोसरी लेकर आना होता है और फिर वहाँ पर वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एयरबीएनबी दोनों के लिए ही सूटेबल है। अगर आप सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर आप फैमिली के साथ पीआर पर आ रहे हो तब भी आपको एयरबीएनबी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। जब मैं पहली बार कनाडा गया था तो मैंने 10 दिन के लिए अपना जो स्टे था वो एयरबीएनबी में बुक करवाया था और फिर मीनवाइल मैंने 10 दिन के अंदर ही मेरा दूसरा जो अकोमोडेशन अपार्टमेंट था वो मैंने वहाँ पर रेंट कर लिया था। और फ्रेंड्स अगर आप नियर बाई फ्यूचर कनाडा आने वाले हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से सिटी में लैंड करने वाले हो। और जब आप इंडिया में बैठे होते हो तो आपके लिए ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं उनमें डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम अपार्टमेंट पहले बुक कर ले, एयरबीएनबी बुक करना चाहिए, रेंटल में कोई होटल हमें बुक करनी चाहिए या फिर कोई पेइंग गेस्ट वगैरह बुक करना चाहिए। तो सबसे अच्छा और जो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस जो है वो है कि आप पेइंग गेस्ट वाला ऑप्शन है उसे आप चूज़ कीजिए। उसका रीज़न ये होता है कि काफ़ी सारे जो पेइंग गेस्ट होते हैं, जो होस्ट होते हैं, वो पेइंग गेस्ट को वहाँ पर अपने घर पे रखते हैं, तो वहाँ पर रहने का और साथ ही साथ वो फूड भी अलाउ करते हैं। तो आपका रहना और खाने का स्टार्टिंग का कुछ दिनों का जो प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पर हल हो जाएगा। तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको जॉब ढूंढनी है या फिर परमानेंटली आपको कोई अकोमोडेशन अपार्टमेंट या बेसमेंट ढूंढना है, तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी होती है वो सोल्व हो जाती है। तो पेइंग गेस्ट का जो चार्जेस होता है वो पर पर्सन आई थिंक 600 से लेकर 800 कैनेडियन डॉलर के आसपास होता है पर मंथ के हिसाब से। और वो कैसे ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आपकी जो भी कम्युनिटी होती है उसके जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसको सर्च करने हैं। काफ़ी सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं और इंस्टाग्राम पर ऐसे पेज होते हैं जहाँ पर अकोमोडेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर आप फेसबुक पर सर्च करोगे लाइक गुजराती समाज इन सास्काटून, गुजराती समाज अल्बर्टा या फिर ब्रैम्पटन अकोमोडेशन
ऐसे कोई भी ऑप्शंस, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड होना है और फिर वहाँ पर आपको आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरी होती है, उसको वहाँ पर पोस्ट करनी होती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि फेसबुक पर जिसके पास अपना बेसमेंट या फिर कोई पेइंग गेस्ट की जो स्पेस अवेलेबल होगी वो ऐड देखेगा और फिर आपको रिप्लाई करेगा और उस हिसाब से आपको वहाँ पर अकोमोडेशन मिल सकता है। और ये जो अकोमोडेशन पेइंग गेस्ट वाला या फिर डायरेक्टली बेसमेंट वाला होता है, ये मैं एडवाइस करूँगा कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही बुक करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 15 दिन या 10-15 दिन के लिए ही बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बुक करेंगे तो जो अच्छे ऑप्शंस होते हैं तो उनके लिए आप बिना देखे ही वहाँ पर बुक करवा लोगे तो आपको फिर रिग्रेट करना हो सकता है कि इससे अच्छा ऑप्शन मुझे मिल सकता था। तो ये एक पॉसिबिलिटी फेसबुक ग्रुप से है। दूसरी जो अवेलेबिलिटी है वो kijiji.ca वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल सकती है। तो ज़्यादातर वहाँ पर रेंटल होते हैं वो अपार्टमेंट के ज़्यादा होते हैं। तो जो भी अपार्टमेंट वहाँ पर आप देखते हैं उनके फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे वहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आपको वो अपार्टमेंट बुक करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़ेंगे। और साथ ही साथ कनाडा में ऐसे स्कैम्स होते हैं कि जिसमें ऐसा बोला जाता है कि आपका ये जो मकान का ओनर है वो यूएसए में रहता है। आपकी जो अगर बुकिंग हो गई उसके बाद फिर वो चाबी है घर की वो यूएसए से डिलीवर करेंगे, तो आप पहले पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसे जो स्कैम्स होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। इसमें जो आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद फिर पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया। तो इससे अच्छा ये है कि आपको किसी को भी डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर वो जेन्युइन सोर्स है लाइक एयरबीएनबी है, होटल्स है, तो फिर आप बुक कीजिए, वो बात सही है। लेकिन ऐसे जो भी एडवर्टाइज होती है वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना है। अब जो kijiji पे ही काफ़ी सारी एड्स होती है जिसमें कि बेसमेंट वगैरह भी होते हैं। तो बेसमेंट में क्या होता है कि लीज करनी होती है और हर एक बेसमेंट में लीज करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट वगैरह लेते हो तो वहाँ पर आपको लीज करवाना कंपलसरी होता है। तो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स वाले होते हैं वो 1 साल या फिर 6 महीने की आपको लीज करवाते हैं। तो वो जो लीज होती है वो इंडिया में जो आप लीज करवाते हैं रेंट एग्रीमेंट उस तरह का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि आपने 1 साल का एग्रीमेंट करवाया है तो फिर आपको 1 साल तो वहाँ पर रहना ही है। अगर आप वहाँ पर नहीं रहते हैं फिर भी उनको रेंट आपको देना ही है। इन केस कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है लाइक बेड बग्स आ गए या फिर जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, फिर आपको ये जो लीज एग्रीमेंट होता है उससे आप टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन वो जो प्रॉब्लम होती है वो फिर बाद में आती है। तो फ्रेंड्स, फेसबुक और kijiji.ca वेबसाइट ये 2 ऑप्शन तो हो गए। अब थर्ड ऑप्शन आता है कि आप गूगल सर्च कीजिए, जो भी वहाँ पर रेंटल अपार्टमेंट होते हैं उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट पे उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, फिर उस अपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम वगैरह है वो सब आप जब वहाँ पर फिजिकली जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कनाडा में बेड बग्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारा कुछ हीटेड होता है और कारपेट वगैरह ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अगर किसी की एक यूनिट में, एक फ्लैट के अंदर आपको बेड बग्स की इश्यू है तो फिर वो बग्स क्या करते हैं, जो हीटिंग पाइप होते हैं उसके थ्रू पूरे अपार्टमेंट में चले जाते हैं, फिर बेड बग्स ट्रीटमेंट करवानी होती है। तो ऐसे जो अपार्टमेंट्स होते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बीवेयर रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि वहाँ पर रहने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है। और अगर आपने वो लीज एग्रीमेंट वगैरह करवा लिया है फिर भी आप बेड बग्स की जो प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड है। जब मैं पहली बार कनाडा गया था और सास्काटून में रुका था तो मैं एयरबीएनबी में 10 दिन के लिए रुका था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए मैंने टैक्सी करवाई थी, क्योंकि वहाँ पर विंटर का टाइम था। तो जो टैक्सी का ओनर था, जो ड्राइवर था, वो इंडियन था। तो उसने मुझे बोला कि आपको रेंटल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं नया आया हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ ये सब kijiji फेसबुक वगैरह से। तो उसने मुझे बोला कि एक रेंटल वाला बंदा उनका जान पहचान का है। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने उस बंदे को भेज दिया मेरे पास। तो मेरे एयरबीएनबी के एड्रेस के ऊपर वो भैया आ गए और मुझे समझाने लगे कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ है, आप वहाँ पर अकोमोडेशन आप लीज़ करवा सकते हैं। तो मैंने जब उनको पूछा कि लीज़ कितने टाइम की होगी तो बोले कि 1 साल के लिए होती है। अगर आपको ये कंपनी में इस बिल्डिंग में नहीं रहना तो इसी कंपनी का दूसरा भी बिल्डिंग होता है जो दूसरे एरिया में पड़ता है, तो आप वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
लेकिन मैंने जब उनको बोला कि अगर मुझे ये लीज बीच में से ब्रेक करके अगर मुझे कोई मूव होना है दूसरे सिटी में तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तब उन्होंने बोला कि ऐसा तो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जो नए नए लोग जाते हैं उनको ज़्यादा जब ये पता नहीं होता है तो ऐसी जो ट्रैप्स वगैरह होते हैं उनमें लोग फंस जाते हैं। लेकिन मिनिमम मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अगर आपको 6 महीने की लीज़ के लिए अपार्टमेंट मिल रहा है तो वो ज़्यादा लॉन्ग लीज नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि आप जब वहाँ पर रहेंगे उसकी थोड़ी बहुत सिस्टम समझेंगे, आप जॉब फाइंड करेंगे, उसके अलावा आपके पीआर कार्ड आएंगे, हेल्थ कार्ड आएंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट 3-4 महीने का टाइम तो निकल जाएगा। तो आप थोड़े बहुत सेटल होंगे तो उसमें आपका 6 महीने का जो टाइम होता है वो निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई पेइंग गेस्ट मिल जाता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, तो आपको उसी के लिए ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, तो वही सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।